काफी इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज में आएगा। ठीक है, उप कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले ऊप में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट रहता है और ऑब्जेक्ट्स उसकी अलग अलग उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती है ऑब्जेक्ट्स की, और मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, कार का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, इधर शेप है उसका और उसमें ये बताया हुआ है कि क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी, और ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लास डायरेक्टली कुछ हमें फंक्शन नहीं देंगे। ये जो क्लास इधर है डॉट डॉट में, इसे कोई चला नहीं सकता ना, तो क्लास को इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके ऑब्जेक्ट्स बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब है फीचर्स ऑफ ओप्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करने के फ़ायदे क्या है। तो सबसे ज़्यादा मेन जो फीचर्स है, वैसे तो इसके काफ़ी फीचर्स है, एडवांटेजेस है, इसे कुछ मेन फीचर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कोड का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से होता है और मेंटेन करना बहुत आसान होता है कोड को, क्योंकि हमारे सारे फंक्शंस एक फाइल में होते हैं, फंक्शंस हम बनाते हैं, तो एडिट करना भी आसान होता है। एक फंक्शन में एडिट किए कि हमारे सारा कोड अपडेट हो सकता है, क्लैरिटी आती है कोड में, और कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। हमारे जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे ई कॉमर्स किसी ने PHP में बनाया या लैरावेल में बनाया, तो उसके लिए प्रोसीजरल वे से जाएंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट बन जाती है वेबसाइट का कोड। तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही यूज करनी चाहिए ऐसी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स के लिए, तो आसान हो जाता है मेंटेन करना और अपडेट करना भी। सिंपल रूल्स अलाउ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस। ठीक है, सिंपल रूल्स रहते हैं इसमें के प्रोसीजर के। और हाँ, रिफैक्टरिंग, क्योंकि रिफैक्टरिंग मतलब कोड का अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए। वही जो मेंटेन करना, अपडेट करना, मैंने कहा था कोड का रीडेबल होना चाहिए। कोड ने एक डेवलपर ने लिखा तो दूसरे डेवलपर को भी वो पढ़कर आना चाहिए, वो भी उसमें अपडेट एडिट कर सके। इतना इजी कोड ने होना चाहिए, तो ये ऊप से हम कर सकते हैं। ठीक है, कोड रीयूजेबल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कंट्रोल एल करते हैं, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें। कोड रीयूजेबल रहता है। एक फंक्शन हम लिखेंगे और उस फंक्शन या उस क्लास को, जैसे अभी मैंने बताया था, एक क्लास का ब्लूप्रिंट था और उसे 3 ऑब्जेक्ट बने थे। ठीक है, तो 3 की जगह पे हम ऐसे और भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बना सकते। एक ही ब्लूप्रिंट बनाएंगे और उसको बहुत बार इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब पहला कॉन्सेप्ट ऊप का। ऊप के हमने फीचर्स देख लिए, ऊप के क्लास और ऑब्जेक्ट्स देख लिए। क्लास ऑब्जेक्ट्स बनाने का तरीका पहले देख लेते हैं हम आगे के टॉपिक पर आने से पहले। ठीक है, तो ये है क्लास। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक क्लास कीवर्ड इस्तेमाल किया है। ये तो कीवर्ड है, ये लिखना ही है। उसके बाद आएगा हमारा क्लास का नेम, और इसके अंदर मैंने कुछ मेथड्स इस्तेमाल किए। यहाँ पर मेथड्स हम किसे कहेंगे, जो फंक्शंस हम बनाते थे ना बाहर PHP में, उसे हम फंक्शंस बोलते थे। यहाँ पर इन्हें हम बोलेंगे, क्लास के अंदर यूज होने वाले फंक्शंस को मेथड्स बोलेंगे। क्लास के अंदर 2 चीजें होती है, एक होती है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज हम किसे कहेंगे, जो वेरिएबल्स हम असाइन करते हैं, डाटा टाइप उनका देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी इसको भी रहने देती हूँ। हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल डॉलर साइज। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल लिखा, तो ये क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और नीचे जो मैंने फंक्शंस लिखे, फंक्शंस हो गए इस क्लास के मेथड्स। तो अब क्लास तो हमने लिख दिया, एक ब्लूप्रिंट बना दिया इसको, लेकिन हम इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि क्लास को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम नीचे बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, इक्वल्स टू साइन देके, न्यू कीवर्ड है तो न्यू कीवर्ड हमें लिखना ही है। उसके बाद हम देंगे क्लास का नाम, कौन सी क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो समझ लो इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज मेथड्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए हैं। अब हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो सब कुछ है, इस क्लास की प्रॉपर्टी है, मेथड्स है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट में से एक मेथड को कॉल कर रही हूँ। इसके लिए मुझे ये हाइफन और एरो साइन, ऐसे एरो साइन इस्तेमाल करनी होगी, हाइफन और ग्रेटर देन। ठीक है, साइन को मिक्स करके ये हमारा बनेगा एरो साइन। अब कलर फंक्शन को मैंने कॉल किया है, यहाँ पर मैं इसको देती हूँ class.php। देखो मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया था, कलर का। ठीक है, कलर के फंक्शन में क्या लिखा हुआ है,
एको ब्लैक, यहाँ पर मेरा वो आ गया है। ये अगर मैं यहाँ पे दूसरा देती हूँ तो साइज अगर मैं दूंगी और यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, साइज के अंदर बिग लिखा हुआ है, वो आ गया। तो इस तरह से क्लास और ऑब्जेक्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी और थोड़ी फंक्शनैलिटीज हमें पढ़नी है, जिसके लिए ऊप ज़्यादा फेमस है। ऊप की जो प्रॉपर्टीज हमें मिलती है, फीचर्स मिलते हैं कुछ, तो वो हमें सब पता होना चाहिए ताकि ऊप का हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें अच्छे से। ओके, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में पेरेंट होते हैं, चाइल्ड होते हैं, तो ये हो गया इनहेरिटेंस। एक पेरेंट की प्रॉपर्टीज कुछ चाइल्ड्स में आती है, तो इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेसिंग द फीचर्स ऑफ वन क्लास फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, फीचर्स देखना है यहाँ पर। इनहेरिटेंस क्या करेगा, जो हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे ना, वो पेरेंट क्लास के फीचर्स को एडॉप्ट कर लेगा, उसके पास वो सारे फीचर्स रहेंगे जो पेरेंट क्लास के पास है। अब इसके स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले एक हमारे पास पेरेंट क्लास तो होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और हम क्लास बनाएंगे और उसको एक्सटेंड कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड लिखेंगे। अब ये कैसे करते हैं हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिखा है, फॉर एग्जांपल हमारी पेरेंट क्लास बनी हुई है पहले से। ओके, अब मैंने यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास चाइल्ड क्लास, ये है मेरी नेक्स्ट क्लास का नाम। ठीक है, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स, ये मुझे कीवर्ड लिखना है और यहाँ पर मैं लिखूंगी पेरेंट क्लास का नाम। मैंने समझने के लिए यहाँ पर चाइल्ड क्लास का नाम चाइल्ड क्लास ही लिया है और पेरेंट क्लास का नाम भी वही लिया है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे, देखो, यूज मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास इनसाइड चाइल्ड क्लास। अब मैं इस चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की मेथड्स और प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये देखो इसका एक एग्जांपल। ठीक है, मैं इधर से ले लेते हैं। हाँ, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक क्लास बनाई है कार्स। ठीक है, कार्स को मैंने एक प्रॉपर्टी दी है व्हील्स और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया 4 वैल्यू देकर। अब मैंने फंक्शन बनाया एक कार डिटेल्स, और कार डिटेल्स में यहाँ पर कुछ लिखा है एको करके। ठीक है, रिटर्न किया मैंने, रिटर्न स्टेटमेंट हमने जो पढ़ा था। अब मैंने एक और क्लास बनाई है, उस क्लास का नाम क्या है, टाटा। अब मैं इसके आगे क्या लिख रही हूँ, एक्सटेंड्स कार्स। इसका क्या मतलब है कि टाटा क्लास के अंदर कार्स क्लास का तमाम प्रॉपर्टीज और फंक्शंस आ जाने चाहिए। अब मैं यहाँ पर अगर ये फंक्शन इस्तेमाल करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये व्हील्स इस्तेमाल करती हूँ, तो वो भी मुझे नजर आना चाहिए। यहाँ पे इसको हम रन करके देखते हैं। फिलहाल तो मैंने इसमें 2 बनाए हैं, कार डिटेल्स और यहाँ पे नीचे स्टार्ट। तो ठीक है, दोनों रिफ्रेश मैंने यहाँ पे, अच्छा नीचे दोनों में कॉल कर दिया है। हाँ, इसको मैं करती हूँ ऑब्जेक्ट 2 और यहाँ पे कार डिटेल्स ही रहने देती हूँ। देखो, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट 2 है ये कौन सी क्लास का है, टाटा क्लास का है। सभी ध्यान देना यहाँ पर इनहेरिटेंस का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 जो मैंने बनाया है ये टाटा क्लास का ऑब्जेक्ट है। और कार डिटेल्स फंक्शन कहाँ पे मौजूद है, कार डिटेल्स फंक्शन तो कार्स क्लास में मौजूद है। ये टाटा क्लास में तो कार डिटेल नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। फिर भी मैंने जब ऑब्जेक्ट लिखकर इसे कॉल किया है, ऑब्जेक्ट 2 में मैंने कॉल किया तो भी मुझे आंसर मिला, और ऑब्जेक्ट 1 में कॉल किया तब भी मुझे सेम आंसर मिला। इसका क्या मतलब कि टाटा क्लास में ये फंक्शन भी मौजूद है, बस हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन टाटा क्लास में कार क्लास के फंक्शन और प्रॉपर्टीज मौजूद है, हम उसको कॉल कर सकते हैं। ये था हमारा इनहेरिटेंस का टॉपिक। इसका इतना याद रखना है कि एक्सटेंड क्लास इस्तेमाल करनी है और चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स आ जाएंगे। इनहेरिटेंस सबको क्लियर हुआ पहले मैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आगे हम ये टॉपिक को इस्तेमाल करेंगे इनहेरिटेंस को नेक्स्ट टॉपिक्स में। यस मैम। ठीक है ना, आगे मैं फिर लेती हूँ एब्स्ट्रैक्शन।
अब देखो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है, पहली लाइन में सिंपल लिखा हुआ है, इट शोज ओनली यूजफुल इंफॉर्मेशन, रिमेनिंग आर हिडन फ्रॉम द एंड यूजर। और सिर्फ एंड यूजर ही नहीं, एंड यूजर तो हुआ हम जो वेब एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर समझो एक प्रोजेक्ट पर 5-6 डेवलपर्स काम कर रहे हैं या इससे भी ज्यादा काम कर सकते, तो उसमें एक रहेगा मेन डेवलपर, वो थोड़े क्रिटिकल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा है, उसने क्लास बनाई और वो सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसमें उसने कोड करके लिख दी है। अब वो नहीं चाहता कि जो दूसरे आम डेवलपर्स है वो उस क्लास को एक्सेस कर सके, उसके आराम से ऑब्जेक्ट बना के उनको इस्तेमाल कर सके, तो वो क्या करेगा, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देगा। तो ना दूसरे डेवलपर उसे आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, ना एंड यूजर उसको इस्तेमाल कर पाएगा। तो एब्स्ट्रैक्शन हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन दिखानी हो क्लास की और बाकी इंफॉर्मेशन हिडन रखनी हो। अब उसकी स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहली स्टेप तो है कि हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड करना है क्लास कीवर्ड से पहले। ठीक है, जैसे हमने क्लास कार्स लिखा था ना, तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार्स। अब कुछ इसमें याद रखने वाली बातें हैं, रिमेंबर टिप्स। तो ऐड एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड डिक्लेयर इट। ओके, मैं आगे बढ़ के पहले वापस आते हैं इसमें। देखो मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा है क्लास से पहले और क्लास का नाम दिया है स्टूडेंट। अब देखना मैंने यहाँ पर जो अंदर फंक्शन इस्तेमाल किया है ना इन्फो, उसके भी पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाम दिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास होती है उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना बहुत जरूरी है, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है या रूल है। तो देखो मैंने सेकंड पॉइंट यही लिखा है, ऐड एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड डिक्लेयर इट। डिक्लेयर करना है, डिफाइन नहीं। मैंने यहाँ पे देखो इसको ओपन राउंड ब्रैकेट से ओपन क्लोज किया है और करली ब्रेसेस दिए ही नहीं, मैंने इसको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया मैंने, ये फंक्शन का बॉडी ही नहीं लिखा है, ये इन्फो फंक्शन का। डिक्लेयर डेफिनेशन समझता है कि नहीं आप लोगों को? सभी को समझता है डिक्लेयर और डेफिनेशन में क्या तो मैं डिफरेंस है? ठीक है ना, मैं वो वर्ड को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर नहीं देखो पहले पूछो मैंने, हम लोगों को, अगर समझता है हाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ सही है। कौन बोलिए, कौन है किसी को कोई डाउट है? सभी लोग है, कुलजीत, निशा, प्रभा, नो नो डाउट प्रिया, सर। पक्का क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस वेरी सर। गुड, ठीक है सानिया कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो देखो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है, हाँ यहाँ पर मैंने ऐसे करली ब्रेसेस, हाँ मैंने यहाँ पर ऐसे करली ब्रेसेस ओपन क्लोज नहीं किए, यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर करके इसको छोड़ दिया है क्लास को। अब तीसरा पॉइंट क्या है, मेक चाइल्ड क्लास टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई ना, तो उसका कोई ऑब्जेक्ट बना के हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उसे। हमने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी स्टूडेंट नाम की, अब मैंने क्या किया है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है क्योंकि ये तो हिडन है इन्फॉर्मेशन सबसे। अब अगर मुझे इसका इस्तेमाल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाई है, उसका नाम है BSc, और यहाँ पे कीवर्ड एक्सटेंड इस्तेमाल किया। और कौन सी क्लास को एक्सटेंड किया मैंने, स्टूडेंट क्लास को, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब इसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, इसकी बॉडी दे सकती हूँ। मैं इस क्लास के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शनल प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो ये 3 बातों का ध्यान रखना है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना है, एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसके अंदर होना चाहिए और उसको डिक्लेयर भी करना है हमें, और चाइल्ड क्लास बनानी है अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस्तेमाल करना है तो। ओके मैं इधर आती हूँ। देखो मैं इससे पहले यहाँ पर क्या लिखूंगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इस फंक्शन से पहले भी मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख देती हूँ और इस फंक्शन को कर देती हूँ पब्लिक। ओके इसमें कुछ, ओके इसको रहने देती हूँ एब्स्ट्रैक्ट। अब मैं ये देखो मुझे क्या बता रहा है, मैंने जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे लिखा ना, तो मुझे एक एरर आ गया, मेथड बॉडी नॉट अलाउड। यही
जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बॉडी नहीं होती है, इसे हमें सिर्फ डिक्लेयर करना है। मैं इसकी पूरी बॉडी को रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे सेमी कॉलन करके इसे क्लोज कर दूंगी। ठीक है, अब ये सही हो गया। मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया जो कि जरूरी था, एक सिर्फ, बाकी दूसरे नॉर्मल मेथड्स हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ये मैंने नीचे जो दूसरा फंक्शन या मेथड लिया है ना, ये नॉर्मल है हमारा, लेकिन एक होना जरूरी है। ठीक है, एक मैंने मेथड बना दिया। अब अगर मुझे इस्तेमाल करना है इसे, तो मैं एक और क्लास लूंगी जिसका नाम मैं फिर से टाटा लेती हूँ, इसको एक्सटेंड करूंगी, एक्सटेंड्स कार्स। ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार्स की मेथड्स, फंक्शंस और प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकती हूँ। जैसे अगर मैंने फंक्शन कलर है, तो अब मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगी फंक्शन कलर। ओके, और इसे यहाँ पर ओपन करूंगी। अब मैं इसे ओपन कर सकती हूँ। जब मैंने ये नहीं लिखा था तो वो मुझे एरर दे रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे अब ये मेरा एरर चला गया क्योंकि ये जरूरी है। जब इसे एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे ना, तो इसे इस्तेमाल करना ही होता है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बनाया ना, एक जरूरी, उसको यहाँ पे डिक्लेयर, डिफाइन करना पड़ता है। अगर मुझे इसमें कुछ लिखना नहीं है तो कम से कम मुझे ऐसे भी तो करके छोड़ना ही पड़ेगा। बॉडी ओपन क्लोज करके मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, ऐसा करके कम से कम रखना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं करूंगी ना, तो मुझे एरर देगा। क्या एरर दे रहा है वो? टाटा क्लास डज नॉट इम्प्लीमेंट मेथड कलर। ये जो मेथड था कलर, वो तो इम्प्लीमेंट किया ही नहीं आपने, तो ठीक है, ये हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कुछ अगर नहीं लिखना है तो कम से कम ओपन क्लोज करके भी छोड़ देना है, और नहीं तो इसके अंदर कुछ हम लिख ही देते हैं, एको दिस इज कलर। ठीक है, अब मुझे अगर इसको कॉल करना है तो मैं कर सकती हूँ। अब ये क्लास को मैं ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरा क्रोम में दिस इज कलर, ये हमारा आ गया। ये देखो, यहाँ पर हमारे एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक हो गया है ना, तो यहाँ पर देख लो। इसे कुछ बातें याद रखनी है, रूल्स, तरीके, स्टेप्स ये याद रखना है सबसे पहले, और एक दो इसके रिस्ट्रिक्शंस है वो याद रखने हैं। मैंने क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस बताए थे, याद है किसी को? Yes, ma'am. प्रिया, एक रिस्ट्रिक्शन बताओ इसका। प्रिया, प्रिया आवाज आ रही है आपको? ओके, मैं रेणुका, आंचल निशा, राजपूत। सर मैं बीच में लेफ्ट हो गई थी, मेरा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं सुन नहीं पाई हूँ। ठीक है। सर पापा को PPT बता दूंगा, रिवाइज कर दीजिए। देखो, मैं फिर से पीपीटी ओपन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके दो रिस्ट्रिक्शंस लिख के रखे हैं। क्या है? पहला तो कि एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और दूसरा कि चाइल्ड क्लास में हमें उस चाइल्ड क्लास बनानी होंगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस्तेमाल करने के लिए, और चाइल्ड क्लास के अंदर हमें इसको और आगे बढ़े, चाइल्ड क्लास के अंदर हमें इस क्लास को इस्तेमाल करना है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमने बनाया था ना, यहाँ पर उसको डिफाइन करना है। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करके भी तो छोड़ देना है कम से कम, ऐसे। तो ये है दो तीन बातें जो इसकी याद रखनी थी। ओके, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक लेती हूँ, इंटरफेस। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर ही दिखते हैं, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। इसमें भी जो रिस्ट्रिक्शन और रूल्स है ना, उसमें इनका फ़र्क है, तो दोनों में हमको फ़र्क करके आना चाहिए। अभी हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। क्लास जो है, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट जो था ना मेथड, मैं कोड में दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया ना, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो अगर मेरे पास कार नाम की एक और क्लास है, कार नाम की नहीं, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ
ओके ये है कार्स 2। कार्स 2 नाम की मेरे पास एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब अगर मुझे ये चाहिए कि जो टाटा की क्लास है ना, इसने कार्स 1 कार्स भी लेना चाहिए और कार्स 2 की भी प्रॉपर्टीज लेनी चाहिए, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे कार्स 2 देकर मैं नहीं कर सकती। एब्स्ट्रैक्शन में हम ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर हमें ऐसा करना है तो इंटरफेस का हमारे पास ऑप्शन है। इंटरफेस क्या करता है, मल्टीपल इंटरफेसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी चाइल्ड क्लास में इनहेरिटेंस हम जब करेंगे ना, तो चाइल्ड क्लास में मल्टीपल क्लासेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लासेस की प्रॉपर्टीज देंगे। 2 मिनट। ओके हाँ कीप रखती हूँ। चालू है ना मीटिंग? हाँ हम वापस आते हैं स्लाइड शो पे। हाँ तो पहला मैंने क्या बोला, फिर से देखो पॉइंट्स लिख के रखूंगा, मैं फिर से क्वेश्चन कर सकती हूँ। नोट्स बनाओ या फिर लिखो, जो भी जैसे भी याद रखना है। तो पहला पॉइंट कि एब्स्ट्रैक्ट में जो चाइल्ड क्लास है वो एक ही पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर सकती है, एक ही पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इंटरफेस में क्या होगा, इंटरफेस में मल्टीपल पेरेंट क्लासेस की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास इस्तेमाल कर सकती है। इसका मैं कोड में दिखाती हूँ। पहला पॉइंट हमने ये लिया है। नहीं तो पहले ना तरीका देख लेते, लास्ट में सारी प्रॉपर्टीज एक साथ ही देख लें। हाँ दूसरा पॉइंट क्या है, वी कांट डिफाइन प्रॉपर्टीज इनसाइड इंटरफेसेस। ये सब मैं बाद में आकर बताती हूँ, अभी स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स क्या है, यूज इंटरफेस कीवर्ड इंस्टेड ऑफ क्लास। एब्स्ट्रैक्ट में क्या था, एब्स्ट्रैक्ट में हमने क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, क्लास को ही हटा दिया है और क्लास की जगह पे इंटरफेस लिखा है। ठीक है, इसका भी दूसरा पॉइंट बिल्कुल सेम है। चाइल्ड क्लास बनानी होंगी इंटरफेस को इस्तेमाल करने के लिए, ना इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, ना चाइल्ड इंटरफेस के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ना एब्स्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। दोनों का ये कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों की चाइल्ड क्लास ही बनानी होंगी अगर उनका इस्तेमाल करना है तो। अब देखो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है स्टूडेंट 3 नाम की, इसमें मैंने क्लास लिखा है क्या कहीं पे कीवर्ड? नहीं ना, यहाँ पे मैंने क्लास की जगह पे लिखा है इंटरफेस। ये बिल्कुल क्लास की तरह ही काम करेगा, तो क्लास को रिप्लेस कर दिया है इंटरफेस ने। पेन लेती हूँ, हाँ ये है मेरा क्लास की जगह पे मैंने लिखा है इंटरफेस, और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस्तेमाल किया है जिसको मैंने डिक्लेयर किया है विदाउट बॉडी। बॉडी दिया ही नहीं, इसको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट की तरह। यहाँ पर मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना होगा इंटरफेस में भी, ये रिस्ट्रिक्शन है। बल्कि इंटरफेस में ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, इंटरफेस में सभी के सभी फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट ही होने चाहिए। दूसरा पॉइंट याद रखो या लिख के रखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, लेकिन इंटरफेस में सभी के सभी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट ही होने चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। अब अगर मुझे इस इंटरफेस को इस्तेमाल करना है तो क्या करूँ, ऑब्जेक्ट तो मैं बना नहीं सकती, तो इसको भी मैं इनहेरिटेंस इस्तेमाल करूंगी। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने एक क्लास बनाया BSc नाम का, और यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया है। एब्स्ट्रैक्शन में मैंने क्या किया था, एक्सटेंड कीवर्ड इस्तेमाल किया था ना, ये देखो यहाँ पर मुझे वो कीवर्ड को बदल कर इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट्स ये कीवर्ड इस्तेमाल करना है। अब इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करता है। यहाँ पे देखो मैंने मेरी कहीं पर भी तो स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 1 नाम की क्लास बनी हुई है, स्टूडेंट 3 है, तो देखो यहाँ पे मैंने उन सब क्लासेस के नाम कॉमा कॉमा करके लिख दिए हैं। मैं कितने भी क्लासेस के नाम ना कॉमा कॉमा करके लिख दूंगी तो वो सारे क्लासेस की प्रॉपर्टीज इस BSc में आ जाएंगी। ठीक है, और जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट में बताया था कि इसके अंदर मुझे ये जो ऊपर के एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस या मेथड्स होते हैं ना, उसको यहाँ पे ओपन तो करना होता है। एटलीस्ट मुझे यहाँ पर अगर उसमें कुछ नहीं भी लिखना है
तो भी ऐसे मेरा ये ड्राइंग तो अच्छी नहीं बन रही है, कर्ली ब्रेसेस बना रही हूँ मैं। हाँ, तो कर्ली ब्रेसेस एटलीस्ट मुझे ओपन क्लोज करके भी तो यहाँ पर छोड़ देने हैं, नहीं तो वो मुझे एरर दे देगा। अब मैंने इसका तरीका बता दिया है कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसको मैं कीप रखती हूँ। हम आते हैं कोड पर। हाँ, देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस क्लास को और एब्स्ट्रैक्ट को सबको बदल देती हूँ इंटरफेस में। ओके, मेरा इंटरफेस बन गया है कार्स। कार्स मेरा एक इंटरफेस है। प्रॉपर्टीज मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे देना होगा इसे लिख। ओके, अब मुझे बोल रहा है कि ये देखो मुझे एरर क्यों दे रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट में तो मुझे एरर नहीं दे रहा था। कोई मुझे आंसर देगा यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? मेथड बॉडी नॉट अलाउड। मैम आप बोले थे रिस्ट्रिक्ट रहेगा। हाँ, यहाँ पर क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन चाहिए, लेकिन इंटरफेस में तो सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस चाहिए। तो यहाँ पर मैं बॉडी नहीं कर सकती हूँ इसके, यहाँ पर मुझे इसको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। हाँ, इस तरह से मॉडिफायर मैंने इंटरफेस लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट नीचे कुछ फंक्शन। यहाँ पर शायद इसको हम रिमूव करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट लिख देती हूँ, इम्प्लीमेंट्स। ओके, कार्स कॉमा कॉमा मेरे पास, हाँ कार्स टू दो है, ठीक है। टाटा डज नॉट इम्प्लीमेंट साइज। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर क्यों बोल रहा है ये मुझे देखना होगा। इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट ठीक है, शायद मैं इसे प्रोटेक्टेड नहीं तब भी दे रहा है। ओके, इस एरर को रहने देते हैं, ये शायद मेरा नाम की वजह से दे रहा है। अच्छा, हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। यहाँ पर इसने मुझे क्या दिया, टाटा डज नॉट इम्प्लीमेंट मेथड साइज। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमें क्या करना था, एक ही फंक्शन को एटलीस्ट ओपन क्लोज करके रखना था ऐसे। लेकिन अब मुझे सारे जितने भी फंक्शंस है ना इंटरफेस में, वो सबके सबको ओपन क्लोज करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक और फंक्शन है इसका साइज, एब्स्ट्रैक्ट में मेरे लिए जरूरी नहीं था, लेकिन इंटरफेस में मेरे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे इसे ओपन क्लोज करना होगा। बाकी का जो फंक्शंस है ना बिल्कुल सेम रहेगा, वही प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट होंगी, मैं ऑब्जेक्ट से कॉल करूंगी फंक्शंस को। अब यहाँ पर मैं इसको एटलीस्ट मैं बता रही हूँ, कम से कम मुझे ऐसा भी तो करना पड़ेगा, वरना मैं इसके अंदर बॉडी दे सकती हूँ। ये मेरी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर मैं इसमें बॉडी दे सकती हूँ, कुछ भी दूंगी, चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसको कॉल करूंगी तो अब मेरा ये चाइल्ड क्लास एको हो जाएगा। तो फंक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो रूल्स है कुछ वो याद रखने हैं हमें, बाकी तरीका बिल्कुल वही रहेगा। क्लास बनाना है, चाइल्ड क्लास बनानी है, ओके, इंटर और ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना है फंक्शंस को। तो ये था हमारा इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन, दोनों में फर्क ध्यान रखना। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस दोनों के अलग अलग है, इंटरफेस जो है ना वो ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन से। मैम हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। हेलो। हाँ यस। बोलो। मैम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट ले सकते हैं? हाँ, लाइक हर एब्स्ट्रैक्ट, फंक्शन के सामने एब्स्ट्रैक्ट डाले हाँ थे, हाँ हाँ, एक से ले सकते ज्यादा। ले सकते। तो फिर पर इसमें और उसमें क्या फर्क होगा जब एब्स्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा होगा और इंटरफेस में हम हर फंक्शन के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा रहे हैं? हाँ, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट में क्या फर्क रहेगा कि इसमें एटलीस्ट हमें एक तो लेना पड़ता है, लेकिन ज्यादा उससे ज्यादा लेना ना हमारे पर ऑप्शनल है, कि लेना है तो लो, नहीं तो आप सादे फंक्शन भी ओपन कर सकते हैं। मैंने जैसे साइज का फंक्शन बनाया था, एक नॉर्मल फंक्शन भी मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बना सकती हूँ, लेकिन इंटरफेस में मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं होता है। इंटरफेस में मुझे सबके सब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन ही रखने होंगे। अब सवाल ये आ रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना देते हैं, तो इंटरफेस यूज करने की जरूरत ही क्या है ना। तो ये इसलिए
कि सिक्योरिटी पर्पस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इंटरफेस से। अगर हमारा डाटा और भी ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही सिक्योर रखना है हमें, तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास इस्तेमाल ना करके क्या करेंगे, इंटरफेस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंटरफेस में कोई नॉर्मल क्लास ना, कोई नॉर्मल मेथड ओपन हो ही नहीं सकता। और अगर मैं मेन डेवलपर हूँ, ठीक है, और मेरे साथ और 3-4 डेवलपर काम कर रहे हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें से मैं दूसरे डेवलपर को बोलती हूँ कि भाई एक फंक्शन इस्तेमाल करना है चाइल्ड क्लास में तो एक करो, 2 करना है तो 2 करो, ठीक है, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि उनको मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूँ कि मैंने भाई एब्स्ट्रैक्ट में इंटरफेस में 5 मेथड्स बनाए हैं, 5 के 5 मेथड्स आपको चाइल्ड क्लास में इस्तेमाल करने ही है, सबके सब जरूरी है, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे में मैं एब्स्ट्रैक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगी, ऐसे में मैं इंटरफेस इस्तेमाल करूंगी। क्योंकि अगर उन्होंने 5 के 5 मेथड्स को ओपन नहीं किया तो उनको एरर आ जाएगा, काम ही नहीं करेगा फंक्शन, है ना। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान, यानी अगर हमें ऐसा इस्तेमाल करना है, अलग अलग उसकी यूजेज है, अगर उनका प्रॉपर्टीज फीचर्स हमें समझ आ गए ना, तो फिर यूज करके भी उसको आ जाएगा। समझ आया इसका? यस मैम। हाँ, इंटरफेस समझो कि अगर हमें सबके सब फंक्शंस को इस्तेमाल करना है तो फिर इंटरफेस लेना चाहिए, तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि सबके सब इस्तेमाल करने ही होंगे चाइल्ड क्लास में, वरना काम ही नहीं करेंगे चाइल्ड क्लास। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म डिस्क्राइब्स ए पैटर्न इन विच अ क्लास हैज वेरिंग फंक्शनैलिटी व्हाइल शेयरिंग अ कॉमन इंटरफेस। अभी मैंने इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट बताया है ना, वो दोनों तरीके हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। पॉलीमॉर्फिज्म एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए उन दोनों को पहले रखा है ताकि मुझे इसमें बताने में आसानी हो कि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन कि चाइल्ड क्लासेस उनके पेरेंट क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकती है, वो भी अलग अलग फंक्शनैलिटी, जैसे इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट की कुछ अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस है, अलग अलग यूजेस है। तो उस तरह से लेकिन वो सब क्या कर रहे थे, कॉमन इंटरफेस फॉलो कर रहे थे। देखो पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहेंगे, मैं एग्जांपल में बताती हूँ। ये टाटा क्लास जो है, इसने 2 इंटरफेस इस्तेमाल किए, कार्स और कार्स 2, है ना। अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जगह एब्स्ट्रैक्ट इस्तेमाल करूँ, जैसे कि मैंने इससे पहले किया था, एब्स्ट्रैक्ट के आगे मुझे क्लास लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स, और मैं 2 को नहीं इस्तेमाल कर सकती, कि मैं सिर्फ एक ही क्लास को इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये जो मैम ये मेरा भी तो तरीका डिफरेंस है ना, एब्स्ट्रैक्ट और ये इंटरफेस का, ये भी तो एक डिफरेंस है ना कि हम लोग इसमें हाँ सिर्फ एक ही एक्सटेंड कर सकते हैं और उसमें मल्टीपल क्लासेस एक्सटेंड कर सकते हाँ, हैं। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों का, कि इंटरफेस जो है उसमें हम मल्टीपल पेरेंट क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं एक चाइल्ड क्लास में। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म में जो चाइल्ड क्लास है